सर कौन से टाइम फ्रेम से पीओआई मार्क करें, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करें, सर कौन से टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करें, एक्स वाई जेड जितने भी डाउट्स आपके माइंड में आते हैं, मेरे पास जो भी कमेंट्स आए हैं आज उन सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ एंड देन बताने वाला हूँ कि कौन से पीओआई से आपको ट्रेड प्लान करनी है, कितने टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कब कैसे क्या देखना है, एंट्री के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, एक्स वाई जेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड देन मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम करता हूँ मेरे इस प्रैक्टिकल नेचर के कोर्स में लेक्चर नंबर 9 में। एंड देन आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है ये है अपना कौन से पीआई से ट्रेड लें। मेरे पास बहुत सारे पर्सनली व्हाट्सएप पे एंड पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह वैसे मैसेजेस वगैरह एंड कमेंट में भी बहुत सारे वीडियो के कमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं कि सर कौन से पीआई से ट्रेड प्लान करें, स्ट्रक्चर मार्क कौन से टाइम फ्रेम से करें, कहाँ से क्या कैसे क्या स्टार्ट करें, ट्रेड लेने के लिए कौन से टाइम फ्रेम का पीओआई देखें, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। तो ये जो वीडियो का टॉपिक है कौन से पीओआई से ट्रेड लें, ये वीडियो का टॉपिक है कि भाई सर कौन से पीओआई से ट्रेड प्लान करें। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक है। एंड फर्स्ट टॉपिक ये हो गया एंड देन जो सेकंड टॉपिक है लाइव ट्रेडिंग बैच। तो लाइव ट्रेडिंग बैच ये क्या है, लाइव ट्रेडिंग बैच ये कुछ ऐसा है मैं सिखाता हूँ लाइव लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि एक्चुअली आप लोग मेरे पास जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हो एंड आपके मन में जो भी डाउट आता है तो उसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हो एंड देन मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी जैसे कि लाइव ट्रेडिंग बैच है तो लाइव ट्रेडिंग बैच में सीन कुछ ऐसा है, आपको कोई भी डाउट हो गया या फिर और कुछ हो गया, एडवांस में ट्रेडिंग सीखनी है तो उसके लिए है लाइव ट्रेडिंग बैच, जिसको ज्वाइन करना है एंड कर सकता है। नंबर वगैरह कुछ यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं। एंड देन चलते हैं अपनी वीडियो पे। अपना जो मेन टॉपिक है आज का लाइव कौन से पीआई से ट्रेड लें, वो आज का हमारा टॉपिक है। एंड देन ये तुम्हें पता करने के लिए कि सर कौन से पीआई से ट्रेड प्लान करें, कौन सा पीआई वर्क होगा, कितने टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर वगैरह देखें, और कोई भी पीआई टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम फ्रेम का देखें, वहाँ पे कितने मिनट का कितने टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होना चाहिए और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें देखने के लिए कि कौन से पीआई से ट्रेड लें उससे पहले तुम्हें ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्या है, फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने अभी क्या किया है सर, इसका मतलब कुछ सीन ऐसा है। मान लो ये तुम्हारा एक पीओआई है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ एंड देन थोड़ा सा इधर लेके आता है, जैसे कि इसको भी रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि तुम्हारा ये एक पीओआई, तुमने ये कुछ पीओआई देख लिया एंड देन तुम इस पर क्या कर रहे हो कि जैसे ही ये पीओआई आए टैब हो एंड देन फिर मैं कुछ ट्रेड वगैरह प्लान करने की कोशिश करूँगा। ये मतलब पहला तुम्हारा ये पॉइंट, मार्केट ने अभी क्या किया है, जैसे कि अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट ने पीओआई टैप किया। मार्केट अभी क्या करेगा, मतलब क्या करेगा मतलब सीन कुछ ऐसा है। मार्केट ने पीआई टैप कर दिया, अब इसका नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, नेक्स्ट इसका काम मतलब बायर्स, शॉर्ट में बताऊं तो बायर्स एंड इसका टारगेट, ये डाउन आएगा या फिर अपसाइड ही निकल जाएगा, क्या सीन है। तो ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। एंड देन जो थर्ड पॉइंट आता है सबसे मेन, क्यों करेगा ऐसे, क्यों करेगा मतलब वो कैसे देखेंगे। उसके लिए तुम्हें क्या तुम्हारा ये जो पीओआई है क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये पीओआई को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो तुम्हें कौन से ऐसे मतलब क्या है ऐसा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या इसके अंदर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है या फिर यहाँ पे कुछ पीआई वगैरह बने हैं जिसकी वजह से तुम सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सको, क्योंकि पीआई टैप हुआ है अब तुम इस साइड ही तो टारगेट देखोगे अपना। तो ऐसा कुछ हो स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तीनों चीज़ें तुम्हें देखने के लिए। एंड देन चलते हैं अपना चार्ट पे एंड देन वहाँ पे देखते हैं कि ऑल ओवर है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। सेकंड कैंडल का हाई मैंने मार्क कर दिया, ये फर्स्ट कैंडल होगी, सेकंड एंड देन थर्ड। जैसे कि आपको मैं जूम करके भी दिखाऊं तो ये वाली कैंडल जो है ये इस कैंडल से हाई है, ये कैंडल कुछ यहाँ कहीं तक ही है। अगर मैं इसका हाई मार्क कर देता हूँ, मैग्नेट लगा रखा है इससे तो एकदम से क्लियरली मार्क हो जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल। एंड देन जो फोर्थ कैंडल का काम होता है वो क्या होता है कि भाई एक्सपेंशन देना। अब किस साइड, अभी जो अपना पहला पॉइंट था, एक मिनट वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ओके आई थिंक क्लिक नहीं हुआ, ये जो है वो हमारी सारी चीज़ें। ओके ये जो है हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ये हमें देखने हैं। तो पहला है मार्केट ने अभी क्या किया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ
मे भी हमारे पास कुछ पीछे कुछ पीआई होता। ठीक है, पीआई की जगह हमारे यहाँ पे कुछ और सीन है। मे भी कोई पीआई हो या फिर कुछ और हो, बट हमारे इस केस में है थ्री कैंडल स्विंग। ये भी एक रिवर्सल का सिग्नल है, डाउन साइड का। ठीक है, हमें यहाँ पे मार्केट ने अभी क्या किया, अभी मार्केट ने भी एक थ्री कैंडल स्विंग बनाया, रिवर्सल का सिग्नल बनाया। मार्केट अभी क्या करेगा भाई, मेरे को कुछ सीन ऐसा नज़र आ रहा है। फर्स्ट डे क्रिएट हुआ, सेकंड, थर्ड, 3 दिन क्रिएट हुए, तब जाके थ्री कैंडल स्विंग क्रिएट हुआ। अब ये जो ब्लैक वाली कैंडल है ये हमें देखनी है। ये अब हम मेरे को ऐसा लगता है कि ये मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है। ये एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली एफ वी जी हो गई और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया नीचे। तो मेरे को ऐसा लगता है ये एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ सकता है। एंड देन जो थर्ड पॉइंट आता है, क्यों करेगा इसे, अब इसका आंसर देखने के लिए हम आ जाते हैं 4H के टाइम फ्रेम पे। 4H के टाइम फ्रेम पे डे स्टार्ट होता है इस कैंडल से, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क किया था फोर्थ डे को। ये कुछ ऐसे दोबारा मार्क कर लेते हैं एकदम से क्लियरली। एंड देन आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम से, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। एंड ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, ये कल का ही चार्ट है। आज मार्केट क्लोज है तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज वगैरह आते रहते हैं इसके, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ इसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। एंड देन अभी नाइट के 10 PM के समथिंग हो रखे हैं एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या सीन नज़र आ रहा है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, क्यों मार्केट ऐसा क्यों करेगा। मेरे को ऐसा लगता है थ्री कैंडल स्विंग बनाया अभी डाउन साइड जा सकता है ये वाला टारगेट, तो ऐसा करेगा क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे एक ये वाला हर्डल नज़र आ रही है। एंड देन एक ये वाली हर्डल, और हर्डल नहीं पी वाई है। दो कंडीशन है। मे भी मार्केट, मेरा मेरा मानना कुछ ऐसा है, इसको टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, पुल बैक दे एंड देन फिर एक्सपेंशन दे। या फिर इसको नहीं कर सक इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो मे बी मार्केट यहाँ पे आए, डिस्प्लेसमेंट दे, पुल बैक दे एंड एक्सपेंशन दे। मेरा कुछ व्यू ऐसा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या मेरे को यहाँ पे कौन से पीवाई से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें वो मैं ये देखूंगा। ये एक मेरी हर्डल है, पीवाई हो गया। एंड देन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 4H के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये जो कैंडल है फोर्थ कैंडल है। डे भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ कैंडल, डे की भी फोर्थ कैंडल यही है, और 4H के टाइम फ्रेम पे फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन यही है। थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ से 3:30 के समथिंग मार्केट स्टार्ट होता है, स्टार्ट हुआ। एंड एशियन सेशन कुछ ऐसे डाउन साइड मेरे को एक्सपेंशन देखने को मिला। सीन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ, एक्यूमुलेशन साइडवेज, इसको आप रेंज भी बोल सकते हो, रेंज बना। मार्केट ने एक साइड का मूव दिया, एक साइड का मूव दिया एंड देन फिर पुल बैक दिया। पुल बैक के बाद अब जो सेकंड कंडीशन होनी है वो क्या होगी, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब जो मार्केट करेगा वो क्या करेगा, सीधी सी बात है एक्सपेंशन करेगा अपने टारगेट की तरफ। अब हम ये भी देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि नहीं मिली। अभी मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ मार्केट ने एक पीआई क्रिएट किया, ये वाला, विद एफ वी जी। ठीक है, विद एफ वी जी। बट कुछ लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते रह गए, बट ऑर्डर ब्लॉक तक स्टिल आया नहीं। इसके पीछे का रीज़न है ये जो एफ वी जी है, ये यहाँ पे भी एफ वी जी है। तो इसको ही मार्केट टैप करके एंड देन मैं और थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होता हूँ। एंड मेरे को एक नॉर्मल पीवाई नज़र आता है, बट ये पीवाई क्लियरली नहीं है, तो मैं थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ वी जी, जो ब्लैक वाली लंदन सेशन में ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ वी जी क्रिएट कर दिया। मार्केट ने इसको टैप किया एंड देन मेरे को ये कुछ टारगेट यहाँ पे देखते इजीली अचीव होता हुआ देखने को मिला। ये ट्रेड जो है मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने इस ट्रेड के पीछे का रीज़न बताया। एंड देन जब मैं लाइव आया था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये कुछ ऐसा कर सकता है। एंड ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, ये कल का ही चार्ट है। अब जो बात आती है कि सर पीवाई वर्क कौन सा होगा, आपने ये तो बताया ही नहीं, आप तो वही चीज़ें बता रहे हो। पीवाई कौन सा वर्क होगा, और कुछ और भी कमेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर कितना टाइम फ्रेम पे मार्क करें, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम फ्रेम का देखें। तो वो सारी चीज़ें एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर वालों का मैं क्लियर कर देता हूँ, स्ट्रक्चर कितना टाइम फ्रेम पे मार्क करें क्या नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताओ, क्या मैंने यहाँ पे कोई बॉस चौक आईडीएम ऐसा कुछ सीन मार्क किया है? नहीं किया। बॉस चौक आईडीएम मैंने कहीं पे मार्क नहीं किया। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पाता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे कुछ बोस्टो का आईडीएम वगैरह, एमएमएस वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट, सीआईएसडी, ऐसा कुछ मैंने मार्क किया? नहीं किया। नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है भाई? बोस्टो का आईडीएम तुम्हें तब मार्क करने की नीड होगी जब तुम डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो। अब हम तो ऑल ओवर डेली टाइम फ्रेम से देखते हुए आ रहे हैं यार। डेली टाइम फ्रेम से हमने देखा थ्री कैंडल सिंग बना हुआ है। अब जो फोर्थ कैंडल का काम है वो रिवर्सल का काम है, एक्सपेंशन का काम है। ठीक है,
1H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 4H से 1H पे। 4H पे मेरे को एक दो POI नज़र आए, एक ये एंड एक ये। मैं सीधी सी बात है, जिस पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला मैं उसी से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा। 4H के टाइम फ्रेम पे मेरे को API 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हुआ इसके ऊपर। 4H के POI पे 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हुआ, 4H के टाइम फ्रेम पे 4H का ही POI था। मेरे को और थोड़ी सी कंफर्मेशन मिली, एंड देन मेरे को और भी क्लियर किया। एशियन सेशन ने मेरे को एकदम से क्लियर कर दिया। ये इतना बड़ा मुंह दे दिया मेरे को एशियन सेशन ने। और एशियन सेशन ओपन हुआ, मेरे को इतना बड़ा मुंह देखने को मिला, मैं और भी क्लियर हो गया। एंड देन जब मैं ये क्लियर हुआ तो मेरे पास एक FVG थी, एंड देन इस साइड भी FVG है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट ने इसको टैप किया, एंड देन मेरे को यहाँ पे 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया। अब तुम्हें जो है, तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम्हें अपने आप ही मिल गया। जिस भी भाई ने, जितने भी भाई लोगों ने मेरे को मैसेज किया, उनको अपने आप ही इस चीज़ का आंसर मिल गया कि मैं क्या कहने की वो कोशिश कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सॉरी, मेरी वॉइस जबान जो थोड़ी लड़खड़ा रही है, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, मैंने किया क्या है। स्ट्रक्चर वालों का कि भाई स्ट्रक्चर मार्क कितने टाइम फ्रेम पे करें, कितने टाइम फ्रेम पे नहीं करें, वो उनका क्लियर हो गया। भाई स्ट्रक्चर की तुम्हें नीड ही नहीं है, तुम ऑल ओवर देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तुम्हारा ए पॉइंट देखो। मेरा ए पॉइंट ये है कि मार्केट ने अभी किया क्या है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मार्केट ने 3 कैंडल्स बनाया है, एंड देन जो फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन का काम होता है, उसका मेरे को टारगेट डिसाइड करना है कि भाई टारगेट क्या रहेगा, अगर वो जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। मेरे को यहाँ पे मेरा टारगेट भी देखने को मिला। अब जो थर्ड पॉइंट आता है, क्यों करेगा ऐसा, मेरे को दो POI नज़र आ रहे हैं भाई। एक ये POI है एंड एक ये POI है। दो POI है मेरे पास, जिसके बेस पे मार्केट डाउन साइड आ सकता है। अब मैं वेट करूंगा कि इस पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। डिस्प्लेसमेंट मैंने 1H का देखा। डिस्प्लेसमेंट मैं हमेशा 1H का देखता हूँ, 1H पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, एंड ऑर्डर ब्लॉक विद FVG। एंड मैं FVG पे देख पा रहा हूँ, FVG दोनों साइड है, स्ट्रॉन्ग FVG है। FVG मेरे को मिली, FVG के ऊपर क्या हुआ, 30 मिनट में टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैं इस पर ट्रेड प्लान नहीं कर रहा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देन फिर मैं न्यू सेशन में एंटर हो गया इसमें। बात ख़त्म। अब तुम्हारा जो डे का मैग्नेट पॉइंट था वो ये वाला बन चुका है। अगर मे बी, अगर तुम में इतना पेशेंस नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि तुम इतना बड़ा मतलब इतना रिस्क नहीं लेना चाहते कि मतलब ये ऐसा करेगा ही करेगा, इतना नॉलेज नहीं है, यहाँ से ट्रेड प्लान कर लो। FVG से डायरेक्ट ट्रेड प्लान करने की कोशिश करो, फिर भी तुम्हें 1:3 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ईजिली मिलेगा। स्टॉप लॉस तुम लगा दो यहाँ पे। जब तुम्हें पता ही है भाई POI टैप हो चुका है, जो मेन है, 4H का 3 कैंडल स्विंग बना दिया है। POI टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। एंड देन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक बार मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमें देखने को मिला ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विद FVG, ये बनने के बाद फिर तुम क्या यहाँ से ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करोगे, डबल डबल तुम्हें FVG देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो FVG है, इसके इस साइड तक भी FVG देखने को मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा हो ना रोकने के लिए, तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ये भी हमें देखने को मिला। क्या हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं कर सकते क्या? या हमने डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। 1:3 हमें RR देखने को मिला। 1:3 RR बहुत बहुत, ये मान के चलो आप 1:3 RR लेके चलते हो ना, तो वो बहुत होता है। अगर आप प्राइज एक्शन वाले ट्रेडर हो ना, तो 1:3 RR आपके लिए बहुत है। प्राइज एक्शन वाले ट्रेडर 1:3 लेने के लिए तरसते हैं, उनको 1:3 कभी देखने को ही नहीं मिलता। बट ICT के अंदर बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना RR आपको देखने को मिल सकता है। बट आपको जो अपना मेन डाउट था वो आई होप आपका सभी का क्लियर हो गया होगा, कि तुम्हें ना ही तुम्हें ये नीड है कि बोस्टो का आइडियम तुम्हें मार्क करने की, ना ही ये नीड है, ना ही तुम्हें ये नीड है कि तुम STH STL ITH ITL, ये भी नीड नहीं है। ऑल ओवर जो मेरे कहने का मतलब ये है, ऑल ओवर तुम देखो हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब तुम्हारा ओल्ड हायर टाइम फ्रेम क्लियर होगा तो तुम्हें नीड ही नहीं है कि तुम बोस चोक IDM वगैरह ये सब फालतू की चीज़ें तुम मार्क करो। यार सीधी सी बात है, ICT माइकल जी हेडनस्टन का ये काम था, ये तुमको लर्न करवाना। अब ऐसी बात नहीं कि सर वो चीज़ें वर्क नहीं करती, सर बिल्कुल वो वर्क करती हैं, बट उसके अंदर माइंड है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। वो बहुत ही, ये मान के चलो, अगर तुम वो उन बंदों के लिए बनी है वो चीज़ें जो डायरेक्ट 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम डायरेक्ट 30 मिनट पर शिफ्ट नहीं हो रहे, हम हायर टाइम फ्रेम से देखते हुए आ रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, कितना टाइम हो गया, 14 मिनट के समथिंग हो चुकी है, चलो कोई नहीं। बट आपका जो डाउट था, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। एंड देन फिर भी आपके डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं होते, अपना लाइव ट्रेडिंग बैच है,
आप आके ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव ट्रेडिंग करते हैं, एकदम से लाइव क्लासेस लेते हैं, जो भी डाउट रहते हैं लाइव एकदम से लाइव करते हैं। बैच अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो एक दो क्लासेस ही हुई हैं। ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें ऑल ओवर क्या देखना है क्या नहीं देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अगेन क्लियर कर देता हूँ, हायर टाइम फ्रेम देखो तुम्हारा। हायर टाइम फ्रेम पे तुम 3 सवाल अपने आप से करो कि मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट अभी क्या करेगा एंड क्यों करेगा। ये तीनों सवाल अपने आप से पूछो, एंड देन तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। नो नीड तुम्हें, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 15 मिनट का एफ ऑर्डर ब्लॉक देख लूँ, सर मैं 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देख लूँ, वहाँ से बन जाएगी बात। भाई तुम 5 मिनट का नहीं, मिनिमम 1H का तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो ही कोई भी पीवाई से। डिस्प्लेसमेंट का उनको मैंने आंसर दे दिया, डिस्प्लेसमेंट तुम 1H का देखो, या फिर 13 मिनट पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। उससे नीचे मत जाना, 15 मिनट से नीचे तो जाना ही मत, कभी भी ज़िंदगी में मत जाना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।